हर हर महादेव। मैं गोस्वामी तथा आप सबका आज के चैनल ऑलराउंडर हिज्जू गोस्वामी पर स्वागत करता हूँ। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक को जानेंगे, समझेंगे और उसे सीखेंगे, जिससे भगवत गीता को समझने के लिए और भगवत गीता को अपने जीवन में लाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज का श्लोक में पहले मैं श्लोक बोलूँगा, बाद में आप मेरे साथ बोलना, बाद में मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, बाद में आप मेरे साथ पूरा श्लोक बोलना। तो आज का श्लोक है युद्धमन्युश्च विक्रांत। अब आप मेरे साथ बोले युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान। अब आप मेरे साथ बोले उत्तमौजश्च वीर्यवान पुरुजित सौभद्रे द्रौपदेयाश्च। अब आप मेरे साथ बोले सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। अब आप मेरे साथ बोले सर्व एव महारथ। अब मैं बोलता हूँ सर्व एव महारथ। अब आप मेरे साथ बोले सर्व एव महारथ। तब हम पूरा श्लोक बोलते हैं। पहले मैं बोलता हूँ युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अब आप मेरे साथ बोले युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोज सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो अब हम इसके शब्दों को जानते हैं। युद्धमन्यु मतलब युद्धमन्यु, युद्धमन्युश्च विक्रांत मतलब और विक्रांत मतलब पराक्रमी। विक्रांत उत्तमौज मतलब उत्तमौज, उत्तमौजश्च वीर्यवान, वीर्यवान मतलब अति शक्तिशाली। सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदेयाश्च द्रौपदी मतलब द्रौपदी का के पुत्र। और आप कहेंगे सुभद्रा और द्रौपदी कौन है, तो सुभद्रा। आप कहेंगे कि द्रौपदी कौन है, तो द्रौपदी पांडु, तो आपने भी सुना होगा कि 5 पांडु थे, तो उन 5 पांडुओं की पत्नी थी वो। तो आप कहेंगे पांचों की एक पत्नी, तो उसमें ऐसा था कि द्रौपदी के पिता ने स्वयंवर रचा था। उस स्वयंवर में अर्जुन गया था और उसने स्वयंवर जीत लिया। और स्वयंवर में जो अभी के ज़माने में कंपटीशन कहते हैं, तो जो कंपटीशन रखी थी सबके बीच में, वह उसने जीत ली कंपटीशन। तो फिर उस वजह से द्रौपदी और अर्जुन के विवाह हो गया उन दोनों का। और जब वो आए तो उस वक्त द्रौपदी पांडवों की माँ महादेव की पूजा कर रही थी, उनका अभिषेक कर रही थी। इस वजह से वह जब उनकी पूजा प्रार्थना करती है, उस वक्त वो कहीं पर भी नहीं देखते, सिर्फ उनके और ही ध्यान रखते। तो वो आए तो कहे देखो माँ, अर्जुन ने कहा देखो माँ हम क्या लाए। तो उसकी माता को लगा कि है ना, को हमेशा की तरह कोई भिक्षा या वे सब लाएंगे। आप कहेंगे भिक्षा क्यों लाए, क्योंकि उस वक्त वह लोग राम भगवान ने जैसे वनवास किया था, वैसे ही राम भगवान को जैसे षड्यंत्र करके वनवास में ज़बरदस्ती भेजा गया था, वैसे ही उनको भी षड्यंत्र रच के वनवास की तरह, राम भगवान की तरह ही वनवास में भेजा था। पर राम भगवान को कहा था कि आप वनवास में जाओ, उनको तो एक जगह पे भेजा और उस जगह पे आग लगा दी। पर इसलिए उनको लगा कि वो मर गए, पर असलियत में वो मरे नहीं थे। उनको उनकी साजिश पता चल गई और उनके पास श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे, इसलिए वो बच गए और इसलिए वो वन में रहने लगे। तो उनको लगा कि भिक्षा लाए होगे, तो उन्होंने कहा जो भी लाए हो वो 5 भाई बांट ले। तो फिर उन्होंने कहा माँ हम ये कैसे बांटे, ये तो मेरी पत्नी है। और उस वक्त उन्होंने पीछे देखा तो सच में उनकी पत्नी थी। तो वो चौंक गए, तो कहने लगी नहीं बांटो मत। इसलिए अर्जुन ने कहा
अर्जुन ने और पांचों भाइयों ने कहा कि नहीं माँ, आपने आपकी आज्ञा हमने हमेशा से पाली, आपकी आज्ञा का हमेशा से हमने पालन किया है, हम इसका भी पालन करेंगे। हम पांचों द्रौपदी को अपने हम पांचों में बांट देंगे। पर इस वजह से द्रौपदी के पांडवों के पुत्र कहा है, तो द्रौपदी को पांडवों के पुत्र का, अर्जुन का पुत्र नहीं कहा मैंने। तो अगर आपको समझ आया हो कि द्रौपदी को पांडवों की पुत्र क्यों कहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर कहें, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को मेरे वीडियो कहाँ समझ आता है। तो और अगर आपको कुछ बात मेरी समझ नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके कहें, जिससे मैं कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि आपको समझ आए मेरी बात। तो द्रौपदीयाश्च मतलब तथा, द्रौपदीयाश्च सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, एवं मतलब ज, और सभी महारथ मतलब महारथी, महारथ मतलब महारथी, और महारथी मतलब युद्ध में निपुण। तो अब हम इसका अनुवाद जान लेते हैं। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, पराक्रमी युद्धमन्यु, शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, वे सभी महारथी है, मतलब युद्ध में निपुण है। तो अब हम आज का आपके अगर प्रश्न के उत्तर मैंने अभी दे दी, पर अगर आपको कोई प्रश्न रह गया हो आपके मन में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आज का वीडियो अंत करते हैं आज के वीडियो का। हर हर महादेव।